निर्णायक मंडल। हम सब प्रतिभागी नाटक के माध्यम से रासायनिक उर्वरक के अधिक उपयोग से होने वाले कुप्रभावों व स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहते हैं। तो आइए जानिए। इसकी आवाज़ खराब है। मेरे बेटे को एक दी, प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। सुरेश, मैंने तेरे पहले भी समझाई, जरी भी समझाऊं। जो तू फसला में जहर इस्तेमाल करे है, एक दिन वो जहर तेरे घर तक ही पहुंच के तेरे घर का नाश कर देगा। सुबह का बुलाया यदि शाम को अगर वापस लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। सुरेश, चलो भगवान पर भरोसा रखो। आज हम सब यहाँ पर यह चर्चा करने वाले हैं कि भारत की खेती का भविष्य कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग। जैसा कि आपने देखा कि एक इंसान अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है, तो ऐसे क्या हुआ उसके बेटे के साथ? ऐसे कौन से बाप की उसके पिता ने जिसकी सजा उसके बेटे को मिल रही है? तो आइए नाटक में आगे देखते हैं क्या होता है। अरे आज तो बहुत थकिया भाई, बहुत कुंडी भूख लग रही है। गायत्री गायत्री को खाती लिया मुझे आप बैठो इतने के सूखी रोटी जो कुछ है यो है। घर में राशन का एक भी दाना खोली कुक करके बनाऊं। अब जो पैसा मैंने जोड़े थे वो भी राशन वाला बढ़िया दे गया। अब कचती अपने इतने सुंदर बड़े रहोगे। देवर जी ने देखो कितने पहुंच गए। हमारी हालत तो पहले से भी खराब होगी। हमारे तो खाड़ के भी दादे पड़ रहे हैं, उनका बेटा कितनी बढ़िया कॉलेज में जा रहा है। बस खुशी का मतलब यो बोले कि उनने कितने तरह लगते पैर रखे या कितने सारे रुपये हैं। मन की शांति भी कोई चीज हो है। भाई साहब ये सब पुरानी बात है। अब जैसे पुरानी सोच के लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं जानूं उतनी नहीं सोचना है। जो केमिकल तू फसला में इस्तेमाल करे ना, एक दिन वो तेरे दुख का कारण बनेगा। भाई साहब बढ़ती आबादी के साथ तो सिर्फ 40% लोगों के लिए इस समस्या को सुलझाने के लिए लोगों तक रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा खेती में प्रयोग करने के लिए करना चाहिए, ताकि फसल अच्छी हो सके। और आपकी खेती तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप ये सही है तो क्या बंदे बच्चे अब मान क्यों ना लेते हैं इनकी बात। जरा सोचिए, मान तो बहुत कुछ होगा। बढ़िया रखिए, बड़ा सा मकान, फसल उगाती खेती, फसल उगाती वो जमीन मिलेगी। अब मान क्यों ना लेते इनकी बात। मैं अपने असूल का बदलता रहा, मैं जैसा हूँ खुश हूँ। तो देखिए हमने रिश्तों की अजीब सी दास्तां, जिसमें एक भाई गरीब अपने उसूलों पर टिका और दूसरा भाई चाहे दुनिया की नजरों में कितना ही गलत क्यों न हो, लेकिन जब बात अपने भाई की आई तो अपनी भाभी के पास गया और उनकी मदद के लिए अपनी भाभी के पास गया और उन्हें पैसे भी दिए। तो आप बताइए इसमें क्या गलत था और क्या सही? एक इंसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वही सब तो करता है जो अधिकतर लोग करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आइए नाटक में आगे जानते हैं। भैया नीलेश भैया, अरे भाभी जी, देवर जी आप जीते रहो जीते रहो। और भाभी जी का बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। भाभी जी कल आप लोग क्या हालत है कि उनसे बिल्कुल ध्यान नहीं गया। आखिर आप भैया को समझाते क्यों नहीं? आपको नहीं उसको पकड़े रहेंगे। आखिर किस चीज़ की कमी है मेरे पास? आप दोनों मेरे पास बात क्यों नहीं करते? आपका और मेरा क्या अलग अलग है? ये दीजिए आप मुझे कुछ कैसे रख लीजिए। ना ना देवर जी ना बिल्कुल जरूरत हो क्या नहीं पता जब मैं हमारी बात जब राम सिंह की बेटी गीता कुछ सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में आती है तो क्या होता है? पापा पापा आगे बिटिया रानी। हाँ। और कैसी है बिटिया रानी? अच्छी हो। और कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। और तेरा कैसे है? मैं ठीक हूँ बिटिया। आप बड़े पास कर रहे हैं। क्या करूँ, इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई और मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर भी मैं रोज सिंचाई करता हूँ, फिर भी अच्छी नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं, अपने खेतों में स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं।
स्मार्ट एग्रीकल्चर यो क्यों है स्मार्ट एग्रीकल्चर? स्मार्ट एग्रीकल्चर वो जिससे ड्रोन, रोबोट और मोबाइल ऐप की हेल्प से खेती कर सकते हैं। है पगली मोबाइल का भी कदे खेती होया करे। हाँ सुनो, मैंने इसी की तो पढ़ाई की है। गीता, ए गीता, तू क्या कर रहा है? क्या समझा रही है अपने बापू ने? मैं समझाती हूँ मोबाइल ऐप की हेल्प से खेती कर सकते हैं। वो कौन है समझावा तो अपना सुनना पड़ा रो बच्चा, तू घरा रोटी खा ली भूख ना लगेगी। अच्छा तू तो बता क्या समझा रही? मैं अपने पापा को मैं समझाती हूँ स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं और मोबाइल ऐप की हेल्प से खेती कर सकते हैं। अच्छा फोन से भी खेती कर सकता है? मैं तो पहली बार सुना है। क्या बात तो फिर पूरे काम में मेरा होनी चाहिए। सरपंच तोरा फोन करके मैं तुम बढ़िया तेरे बापू तोरा ठीक से सुना है के? हाँ एक बार सरपंच का नंबर दियो, छोरी ने कुछ काम आ रहा है। अच्छा तू रुक जा, ले लख तेरे मैं पढ़ी लिखी ला दी, लख लिख के दे दे। ला दे। यो है सरपंच साहब का नंबर। अच्छा हाँ मैं चाहूँगी उससे। हाँ दे दे। गीता, ए गीता ले देखियो नंबर है, मिला दे। हेलो हेलो, सरपंच काका नमस्ते। राम राम बिटिया। और कौन बोल रहा है बिटिया? मैं गीता। कौन है गीता? राम सिंह की बेटी। राम सिंह? अच्छा वो राम सिंह, उसके जो दबाव में चल रही थी। हाँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अच्छा बिटिया क्या करना था बता? मुझे आपको पूरे गांव को स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बताना था जिससे हमारी फसलों में अच्छी पैदावार हो। अच्छा बिटिया तो बढ़िया बात है। और बता? तो कल आप पंचायत बुला सकते हैं। हाँ बिटिया कल पंचायत बुला लेंगे जरूर, 9 बजे बुला लेंगे पंचायत। धन्यवाद सरपंच काका। जी तेरा बिटिया। सुनो सुनो सुनो, कल संचार सरपंच साहब ने न्यू कही है कि गांव में पंचायत होगी, तो सारे गांव के गांववासी कल पंचायत में इकट्ठे हो जाइयो। तड़के 9 बजे पंचायत है। सारे चालों कोई जरूरी काम होगा सरपंच साहब ने जब तक पंचायत बुलाई है। आज वो सारे चाला है। चलो। राम राम भाई सारा ने। राम राम सरपंच साहब। और ठीक हो? हाँ ठीक है साहब। इस सभा का मुख्य कारण यह है कि अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाना। अपनी फसलों की पैदावार कैसे बढ़ेगी? हमारी बिटिया गीता जो बाहर शहर पढ़ने जा रही थी वह बताओगी। इसके बारे में सारी जानकारी भाई देवगी तो ध्यान से सुन लियो। सबसे पहले सभी गांववासियों को मेरा राम राम। राम राम बेटी राम राम। मैं यहाँ एक नई सोच के साथ आई हूँ। मैं यहाँ आप सबको स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि खेती बाड़ी में आजकल बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है, कौन कौन सी परेशानियाँ हैं? इन सभी परेशानियों का समाधान एक ही है और वो है स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है? स्मार्ट एग्रीकल्चर वो जिससे हम ड्रोन, रोबोट और मोबाइल ऐप की हेल्प से खेती कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यह है सोइल मॉइस्चराइज सेंसर। यो क्यों है सिलेंडर? इससे हम खेत में मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं और ये हमें नमी के बारे में बताता है और खेत में पानी डालने की जरूरत पर यह हमारे फोन में नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है। नोटिफिकेशन कंपनी वाले तो पहला ना छोड़ दे, फोन में दे दरा मैसेज भेजे जाएगी, हमें माटी भी भेजेगी मैसेज। हाँ ये नोटिफिकेशन बहुत आपके लिए लाभदायक है। यह है ड्रोन। ड्रोन तो ये वो है जो बहन फोटो खिंचा करे। हाँ हाँ हमने भी देखा था काजल के गांव में इतने सुथरे फोटो उतार रहे हो। ये वो ड्रोन है, मैं समझाती हूँ। इसमें कैमरा होता है जो खेत के बारे में पूरी जानकारी देता है और यह कीटनाशक का छिड़काव भी करता है। धन्यवाद। ये तो बहुत महंगे होंगे। नहीं, ये सरकार आपको फ्री में देगी और सारे काम के लिए ड्रोन काफी है। आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। गीता की बात गांव वाले मान तो लेते हैं, तो अब गांव वालों के खेतों की स्थिति क्या है? तो आइए उस स्थिति को जानते हैं, देखते हैं उस स्थिति को। सुना है कि
हाँ ये देखिए फोन में क्या आ रहा यो तो मैसेज आ रहा है। क्या का मैसेज अपा नहीं खेत में ना पानी देने की जरूरत को ना पड़े। ऐसा क्या हो गया अपने खेत में नमी भी बढ़िया है और पानी भी बढ़िया है। अच्छा हाँ वो ड्रोन नहीं उठा था हाँ। उसने नू बताई है अपने पौधा में है कीड़ा लगने की संभावना है तो मैं जाकर दवाई छिड़क के आऊं। रुक जाए एक बार इसका तो अपनी बिजली भी बच गई और अपना पानी भी बच गया। चालक पर कितना का शुक्रिया अदा कर दिया उसने इतनी बढ़िया बात बताई। गीता बेटी हम तेरा शुक्रिया करना चाहवा हाँ क्योंकि तूने हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बताई। अगर तू हमारे इसके बारे में ना बता रहा करती तो फिर ने हमारे खेत के रुपये लग जाते हमारा बहुत नुकसान होता हमें दुखी भी रहना पड़ता कभी खेत में कदे घरा। ये तूने हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में बता दी तो हमारे रुपये बच गए बिजली